साल 2024 की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर इस बार साल 2019 चुनाव परिणामों को लेकर है कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। तो इसके लिए हमें साल 2019 के लोकसभा चुनाव की गणित देखनी होगी और ये देखना होगा कि तब से अब तक कितना बड़ा बदलाव हुआ है और कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है। पूरा आंकड़ा दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। मुख्य तौर पर इस चुनाव से पहले तीन राजनीतिक गुट दिख रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, तो दूसरा गठबंधन है आईएनडीआईए ब्लॉक, जिनमें शामिल पार्टियों का इसमें कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल शामिल हैं। तीसरे समूह में उन दलों को रखा जा सकता है जो इन दोनों अलग दलों से एक तरीके से गठबंधन से अलग हैं और इनमें नहीं है, अलग क्षेत्रीय ताकत रखते हैं, जिसे बहुजन समाज पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, केरल और बंगाल में लेफ्ट, ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी, आंध्र प्रदेश में सीएम जगन की पार्टी वाईएसआर, कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीजेडी, तमिलनाडु में एआईडीएमके है और इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टी जैसे एआईएमआईएम है असदुद्दीन ओवैसी की, और असम में एआईयूडीएफ। अब बात साल 2019 के चुनावी परिणाम की करेंगे, तो इसके लिए साल 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं। गठबंधन पहले एनडीए है जिसको 352 सीटें मिली, यूपीए है जिसको 92 सीटें मिली थी, इसके अलावा अदर्स थे जो अन्य थे जिनका क्षेत्रीय वजूद था, उन्होंने 99 सीटें हासिल की थी। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करेंगे तो उस दौरान लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था और अब की बार के भी चुनाव जो है वो 7 चरणों में ही होने वाले हैं। इससे पहले पिछली बार जो है वो 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को हुई थी। परिणाम 23 मई तक आ गए थे। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, जिनमें से 67% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब अगर साल 2024 की बात करेंगे तो अब ये सब बदल चुका है। 7 चरणों में चुनाव तारीख होने का ऐलान किया गया है। मतगणना होगी इसके बाद। पहले चरण की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को है, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण है 7 मई, चौथा चरण 13 मई है, पांचवा चरण 20 मई है, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण है 1 जून को। परिणाम 4 जून। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार देश में साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 96 करोड़ से भी ज्यादा, 96 करोड़ 88 लाख के आसपास मतदाता जो है वो पंजीकृत हैं। यानी साल 2019 के मुकाबले इस साल तक 7 करोड़ के आसपास नए मतदाता बने हैं और यही मतदाता जिस भी तरफ बढ़ गए उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। 7 करोड़ की संख्या नए यानी युवा मतदाताओं की भी, इनमें हम बात करेंगे कि वो कितने हैं। जब वो पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो इससे थोड़ा सा कम हम आपको दिखाएंगे अभी। जबकि 2019 में यह आंकड़ा जो पुरुष मतदाताओं की थी वो 46.5 करोड़ थी। दूसरी ओर जब महिला की बात की मैंने, उनमें अब फिलहाल 47.1 करोड़ है, जो पिछले चुनाव में 43 करोड़ के आसपास ठहरती थी। यानी पुरुषों से करीब 2 करोड़ से थोड़ा सा कम महिला मतदाताओं की संख्या है। लेकिन देश की आधी आबादी साइलेंट वोटर हैं ये, और इनका मध्य प्रदेश में हमने रुख देखा था जब लाडली बहना योजना जैसी चीजों के कारण बीजेपी जो जमीन पर नहीं दिख रही थी वो अचानक से चुनाव परिणामों में हावी हो गई और इन्हीं साइलेंट वोटरों ने कैसे उनको जिताया था। अब हम बात करेंगे ग्राफिक के जरिए 2024 चुनाव के बड़े मुद्दों को लेकर, जैसे राम मंदिर है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जाति जनगणना, पेपर लीक, विपक्ष पर कार्रवाई जैसे ईडी, सीबीआई एजेंसियों को लेकर जो विपक्ष का आरोप रहता है। अब हम बात करेंगे 2019 के चुनावी बड़े मुद्दों की। महंगाई, नौकरी, गांव किसान का मुद्दा, ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार, कल्याणकारी स्कीम्स, मोदी फैक्टर, गौरक्षा, स्थिर और मजबूत नेता बनाम विविधता और साझा लीडरशिप, युवा वोटर, महिलाएं, दलित और आदिवासी, ये सारे मुद्दे थे जो इस बार के चुनाव में भी कहीं ना कहीं हावी दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी हो वो पूरी तरीके से अपोजिशन पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि आपके पास भी परिवारवाद है लेकिन आप अपने पर नहीं बोलते क्योंकि सिर्फ हमारे पर बोलते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है इन 7 चरणों में जो मतदान होने वाले हैं उसमें कौन विजयी होने वाला है? एक बार फिर से कौन प्रधानमंत्री तक के कुर्सी पर पहुंचेगा? और क्या लगता है एक बार फिर से एनडीए जो 400 पार का नारा दे रही है उसमें कितनी सफल होगी? और कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक बनाकर अब एनडीए के सामने मजबूती के साथ लड़ने जा रही है, वो कितनी सीटें ला पाएगी? बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।